ये बुढ़े कभी किसी युवा को आगे आने ही नहीं देते हैं और कांग्रेस की जड़ खोदते रहते हैं। और आज ये पतन जो हुआ है, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका है। अहंकार देखिए प्रियंका वाड्रा का। उन्होंने कहा कौन स्मृति ईरानी, पता चल गया कौन स्मृति ईरानी। भाई साहब की सांसदी ही चली गई। आप सिर्फ अकेला चलो बचा हुआ है, तब वैसे अकेला चलोगे सुप्रिया श्रीनेत जैसी गालीबाज आंटी को लेके। यही लोग हैं पोस्टर वोस्टर चिपका के मस्त चलती हैं। सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा, रागिनी नायक, ये लोग ही बस बचेंगे चलने के लिए, बाकी ये बुढ़ऊ नेता सब बचेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राइट विंग। मैं हूं आपके साथ अखिलेश त्रिवेदी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू होने वाली है। राहुल के बेहद करीबी माने जाने वाले मिलिंद देवड़ा ने अपने साथ न्याय कर दिया है। वो पहले लाभार्थी बन गए हैं इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के। उन्होंने ट्विटर एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा है, मेरे और कांग्रेस के बीच ये जो राजनीतिक अनुबंध था वो खत्म होता है। 55 साल के मेरे रिश्ते, पारिवारिक रिश्ते का ये समापन है और जब जितना भी सहयोग मिला उसका मैं धन्यवाद करता हूँ। ये सारी चीजें लिख दिया गया। ये दूसरा चरण है। पहले इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की थी, अब इन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है। लोग कह रहे हैं कि प्रभु राम ने मिलिंद देवड़ा का हृदय परिवर्तन कर दिया है, जिससे ये इस्तीफा दे दिए हैं। ऐसे बहुत से इस्तीफे अभी लाइन में हैं, बहुत लोग के इस्तीफे आ रहे हैं। जब से प्राण प्रतिष्ठा का, प्रभु राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण इन्होंने ठुकराया है, तब से इस्तीफों की झड़ी लगी हुई है। लेकिन दोस्तों, इस राहुल गांधी के क्या गजब का ये सीन करते हैं। जब इन्होंने पहली बार भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, आपको याद होगा, तो गुलाम नबी आजाद साहब निकल लिए थे, छोड़ के भाग गए थे, बहुत तेज भागे थे, बड़ा रोकने वोकने की कोशिश हुई थी, लेकिन किसी को पता नहीं चला था, सन्न से निकल गए थे। और अब जो दूसरा चरण भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हुई है, मिलिंद देवड़ा कट लिए। और कटेंगे काहे नहीं, सुनने मारा है 4 साल से इस्तीफा लेके बैठे थे, मौका नहीं मिल रहा था। और मौका कैसे मिला, देखिए आज ही पप्पू साहब की इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा का इतना शानदार आगाज हुआ है, अब तो शरीर में झुरझुरी दौड़ जाती है कि इसका अंजाम कैसा होगा, कितना मजा आएगा। जरा इस तस्वीर को देखिए आप। इस तस्वीर में देखिए कौन कौन लोग हैं और कहाँ हैं, ये जरूर देखिएगा। और सारे के सारे राहुल के करीबी ही माने जाते हैं। मिलिंद देवड़ा आज वाले भी हैं, जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, सभी राहुल के करीबी माने जाते थे। आज करीबियों में सिर्फ सचिन पायलट हैं। वो क्यों हैं जान ही रहे हैं। जब अशोक गहलोत उनको धोते थे, क्या क्या नहीं कहा अशोक गहलोत ने, तब वो राहुल गांधी के पास जाते थे, हम नहीं मानेंगे, लेकिन किसी तरह राहुल गांधी भाई मान जाइए, वो करके मान जाते थे। अपमान का घूंट पीकर रहने की आदत है, अभी रहेंगे भी वो कुछ दिन तक। लेकिन देखिए इन लोगों का, देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया 2020 में छोड़ दिए कांग्रेस को, आरपीएन सिंह 2022 में छोड़े हैं, जितिन प्रसाद 2021 में छोड़े हैं। ये लोग क्यों छोड़े, क्योंकि इन लोग को वहां सम्मान ही नहीं मिला। कई लोग तो ऐसे हैं जो इस्तीफा लिखकर बैठे हैं, कहा जा रहा है, और इस ताक में है कि कब मौका आए और कब हम मुंह पर दे मारे। उस लाइन में आचार्य प्रमोद को भी माना जा रहा है। दिग्विजय सिंह के भाई हैं, उन्होंने तो आवाज मुखर कर दिया। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया राहुल गांधी एक बहुत बड़े कोई महान नेता नहीं है, तो साधारण सांसद हैं, उनको साधारण सांसद मानिए। और प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण ठुकरा कर इन लोगों ने बहुत गलत किया है। ये सारी बातें उनके पार्टी के ही नेता कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो जिन्होंने ये सब लड़ाई लड़ी है वो निर्णय वही करेंगे, तो उन्होंने निर्णय लिया है। अब जहां तक निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है, हम क्या संदेश दे रहे हैं। जब राजीव गांधी जी ने वहां ताला खुलवाया था, तो आप कौन है मना करने वाले। और इस तरह के सलाहकार अगर रखेंगे, हमारा नेतृत्व रखेगा, तो फिर क्या कहेंगे, जैसे परिणाम आ रहे हैं वैसे आते रहेंगे। पुनर्विचार करें ना करें, बयान बदले ना बदले, जो नुकसान होना था हो चुका है। दोस्तों, हिंदुओं का अपमान, सनातन का तिरस्कार और युवाओं की अनदेखी कांग्रेस के पतन का कारण रही है। जरा सोचिए कि दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश जैसे जहरीले बुड्ढों को इन्होंने कमान दे दी है, ये चलाएंगे, तो होना क्या है, जो होना है वो हो रहा है। ये बुड्ढे कभी किसी युवा को आगे आने ही नहीं देते हैं और कांग्रेस की जड़ खोदते रहते हैं। और आज ये पतन जो हुआ है, इन सब की महत्वपूर्ण भूमिका है
उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। और आज भी मिलिंद देवगौड़ा के इस्तीफे पर जयराम रमेश ने एक बयान दिया है। पहले तो हम एक आपको पुरानी बात की याद दिलाते हैं। 2019 में जब चुनाव हो रहा था और स्मृति ईरानी को लेकर अमेठी से चुनाव लड़ रही थी, जब प्रियंका वाड्रा से पूछा गया कि स्मृति ईरानी बहुत कड़ी फाइट दे रही हैं राहुल गांधी को, इस पर आप क्या कहेंगी, तो अहंकार देखिए प्रियंका वाड्रा का। उन्होंने कहा कौन स्मृति ईरानी? पता चल गया कौन स्मृति ईरानी, भाई साहब की सांसदी ही चली गई। खैर किसी तरह वायनाड से, केरल के वायनाड से जीत उठ के अपनी इज्जत बचा लिए। और अभी दोस्तों जब इस सफेद बाल वाले, ये जो चाइना से बाल फिट कराया है जयराम रमेश ने, इनसे जब पूछा गया मिलिंद देवड़ा के इस्तीफे के बारे में, तो इन्होंने कहा कि कौन देवड़ा, हम देवड़ा को नहीं जानते। 2024 के चुनाव में आप भी जान जाओगे कि कौन देवड़ा। यही अहंकार इनको ले डूबा है। 2004 से 2014 तक बीजेपी सत्ता में नहीं थी, लेकिन उसका कोई भी बड़ा नेता पार्टी छोड़कर नहीं गया। उसका कारण अब या तो सत्ता की लालसा या तो फिर नेतृत्व की अनदेखी, कि कांग्रेस छोड़ के लोग भाग रहे हैं। नीतियां, एक चीज और कहना चाहूंगा, नीतियां भी बहुत जरूरी है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने शुभचिंतकों को, अपने नेताओं को अपने साथ जोड़े रखने के लिए। और आरपीजी मतलब राहुल पप्पू गांधी को मैं एक सलाह देना चाहूंगा। हालांकि सलाह देने वाले तो उनके सफेद बालों वाले एकदम रुईदार जयराम रमेश जैसे बहुत लोग पड़े हैं, लेकिन फिर भी मैं दे रहा हूं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंद करिए। करना वो काम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो जोड़ो जाड़ ले रहे हैं, जैसे भी जोड़ना उड़ना है। पहले पार्टी जोड़ो, दल बचाओ, अपने लोगों को जोड़ो जो छोड़ के जा रहे हैं। नहीं तो बाबा राजनीति का तो भगवान ही मालिक है। एकला चलो की परिभाषा को भी बदल दिया है। आप सिर्फ अकेला चलो बचा हुआ है। तो वैसे अकेला चलोगे सुप्रिया श्रीनेत जैसी गालीबाज आंटी को लेके, यही लोग हैं पोस्टर वोस्टर चिपका के मस्त चलती हैं। सुप्रिया श्रीनेत, अलका लांबा, रागिनी नायक, ये लोग ही बस बचेंगे चलने के लिए, बाकी ये बुढ़ऊ नेता सब बचेंगे। अरे मेरी मानिए, कुछ अच्छा कीजिए, सनातन की इज्जत कीजिए, प्रभु राम की इज्जत कीजिए, हिंदुओं की इज्जत कीजिए, आपकी सब इज्जत करने लगेंगे। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करना मत भूलिए, शेयर करिए, लाइक करिए और हमें अपना सुझाव देते रहिएगा। हम आप तक अपनी खबर पहुंचाते रहेंगे और आपको जो भी चीजें घटित हो रही हैं राजनीति में वो आपको बताते रहेंगे। जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम।